यूपीएससी की तैयारी के लिए बीए में कौन सा विषय लेना चाहिए। अक्सर ये प्रश्न बच्चे हमें कॉल करके पूछते ही रहते हैं। सर मेरा कक्षा 12वीं का एग्जाम हो चुका है और मैं अच्छे नंबर से पास कर गया हूँ। अब मैं बीए करना चाहता हूँ, लेकिन बीए के साथ साथ मैं यूपीएससी का भी तैयारी करना चाहता हूँ और यूपीएससी निकाल करके आईएएस आईपीएस बन करके मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ। तो गुरुजी आप हमें यह बता दीजिए कि बीए में हमें कौन सा विषय लेना चाहिए ताकि यूपीएससी का तैयारी हमारा आसान हो जाए, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर तुम इस विषय को बीए में लेते हो तो तुम्हारा यूपीएससी का तैयारी आसान हो जाएगा और यूपीएससी का एग्जाम निकालने की जो संभावना है वह संभावना भी बढ़ जाएगा। हो सकता है कि आप यूपीएससी का एग्जाम प्रथम अटेम्प्ट में ही निकाल लें और आईएएस आईपीएस बन करके समाज सेवा करना शुरू कर दी। ठीक है, तो जिस भी बच्चे का ख्वाहिश है यूपीएससी का तैयारी करने के लिए और जो बच्चा अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने वाला है उस बच्चे को क्या करना है, इसी विषय को ग्रेजुएशन में लेना है। हम आपको कारण भी बताएंगे, प्रूफ भी देंगे कि क्यों आपको इस विषय को ग्रेजुएशन में रखना ही चाहिए, है ना। तो अगर आप भी बीए में एडमिशन करवाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य रूप से देखें। ठीक है, चलिए तो क्लास को अब हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले बाबू एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर तुमने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो। ठीक है, अब देखो एक जरूरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि बीए में इस विषय को रखने से आपका यूपीएससी निकल नहीं जाएगा, बल्कि यूपीएससी की तैयारी आसान हो जाएगी। यूपीएससी की तैयारी आसान हो जाएगी, है ना, क्योंकि बीए में इस विषय को रखने से जो यूपीएससी का सिलेबस है लगभग 70% सिलेबस मैच करेगा। और जो यूपीएससी का सिलेबस है अगर आप बीए में उस विषय को सब्जेक्ट के रूप में पढ़िएगा तो जाहिर सी बात है आपका तैयारी तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बीए अब तो भैया 4 साल का हो गया है। आप खुद सोचिए ना कि जिस विषय को आप 4 साल तक पढ़ेंगे, मन लगा करके पढ़ेंगे, क्या आपके जितना नॉलेज दूसरे छात्र के पास होगा? नहीं होगा। तो इसलिए इस विषय को लेने से यूपीएससी की तैयारी की संभावना यूपीएससी निकालने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, हो सकता है कि प्रथम प्रयास में आप सफल हो जाएं, यानी प्रथम प्रयास में सफल होने की संभावना अधिक हो जाती है। साथ ही साथ यूपीएससी के अलावा जो अदर एग्जाम है, जैसे आपका जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो गया, स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो गया, अगर आप इस विषय को लेते हैं तो साथ ही साथ यानी यूपीएससी के साथ आपका जनरल कंपटीशन का भी तैयारी हो जाएगा। स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी, यूपीपीएस, एमपीपीएस, जेपीएससी, इन सभी का भी आपका तैयारी हो जाएगा। ठीक है, तो बाबू किस विषय को लेना है, चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहले कौन सा विषय लेना है इस पर चर्चा करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि बीए में कुल मिलाकर के आपको 6 विषय का चुनाव करना होगा। कितने विषय का? 6 विषय का। लेकिन इस 6 में से जो आपका महत्व हो जाता है, मात्र 3 ही विषय का महत्व है। एक है मेजर, दूसरा है माइनर और तीसरा है एमडीसी। बीएससी, एसएससी, एईसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तीनों जो विषय है हर सेमेस्टर में बदलते रहता है, जबकि मेजर का सब्जेक्ट नहीं बदलेगा। यानी जिस विषय को आप मेजर बना लीजिएगा ना, वह विषय कभी नहीं बदलेगा। 4 साल आपको उसी विषय को मेजर के रूप में पढ़ना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस विषय को आप माइनर बनाइएगा उसको 3 साल तक पढ़ना होगा। उसी प्रकार जिस विषय को आप एमडीसी बनाइएगा उस विषय को आपको 1.5 साल तक बाबू पढ़ना होगा, है ना, क्योंकि ये सभी सब्जेक्ट बदलते नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 3 विषय है, मेजर, माइनर, एमडीसी, आपके सामने इतना सारा सब्जेक्ट आएगा या इससे भी ज़्यादा आएगा, और उनमें से जो मुख्य विषय है मैंने आपको लिखा है। जैसे ऑप्शन में जब तुम एडमिशन करवाओगे तो तुमसे पूछा जाएगा कि बाबू तुम किस विषय से बीए करना चाहते हो। तुम जिस विषय से बीए करना चाहते हो उस विषय को मेजर विषय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मेजर विषय कहा जाएगा। अगर तुम बीए इतिहास से करना चाहते हो तो इतिहास यानी हिस्ट्री तुम्हारा मेजर हो जाएगा। अगर तुम बीए साइकोलॉजी से करना चाहते हो तो साइकोलॉजी तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। तुम यहाँ पर से
बाबू देख सकते हो कई विषय हैं। अगर आप गलत विषय का चुनाव कर लीजिएगा तो आपका बाबू 4 साल तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका जो भविष्य है वो भी चौपट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में अगर आप किसी अदर कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो पता चलेगा कि आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो फिर से मेहनत करना पड़ेगा। तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और कम समय में आप सफल हो जाएं, इसी के लिए तो आप यह वीडियो देख रहे हैं ना, ताकि हमसे कोई गलती ना हो और हम बीए में सही विषय का चुनाव करें और कम समय में यानी ग्रेजुएशन होते होते हम सफल हो जाएं। एक हाथ में ग्रेजुएशन का डिग्री मिले और दूसरा हाथ में जॉब का लेटर मिले। यह कैसे संभव होगा? जब आप बीए में सही विषय का चुनाव करिएगा और मन लगा करके अध्ययन करिएगा। ठीक है। अब जैसे कई बच्चा बीए में इतिहास लेना चाहता है, लेकिन जब वह विषय का चुनाव करता है तो उसे दो प्रकार के इतिहास दिखाई पड़ता है, एक हिस्ट्री और दूसरा एंशियंट इंडियन हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री। कई बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि हमें कौन सा विषय लेना है, यानी कौन सा हिस्ट्री लेना है, हिस्ट्री लेना है कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री लेना है। तो देखो ये दोनों सब्जेक्ट अलग है, भले ही हिस्ट्री है लेकिन ये दोनों सब्जेक्ट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। अब कभी कभी बच्चा क्या कर देता है कि कोई बच्चा सोशियोलॉजी ले लेता है ग्रेजुएशन में, यानी सोशियोलॉजी से वो बीए करता है। कोई बच्चा ग्रेजुएशन में क्या कर लेता है, फिलोसफी ले लेता है। कोई बच्चा ग्रेजुएशन में क्या कर लेता है, म्यूजिक ले लेता है। कोई होम साइंस ले लेता है। कोई साइकोलॉजी आपको है ना ले लेता है। कोई इकोनॉमिक्स में रूरल इकोनॉमिक्स ले लेता है। इकोनॉमिक्स अलग हो जाता है, रूरल इकोनॉमिक्स अलग हो जाता है। तो आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, है ना। कोई बच्चा भाषा विषय में हिंदी और अंग्रेजी ले लेता है, तो आप इस गलती को ना करें, क्योंकि जो सीनियर है ना, जो गलती कर चुके हैं, हमको फ़ोन करते हैं, सर जी हमने गलती से साइकोलॉजी ले लिया, हमने सोशियोलॉजी ले लिया, हमने फिलोसफी ले लिया, म्यूजिक ले लिया, XYZ सब्जेक्ट हमने ले लिया, क्या अब ये बदल नहीं सकता है? तो मैं बच्चे को कहता हूँ नहीं बउआ, अब बदल नहीं सकता है, अब बदल नहीं सकता है। जो गलती कर दिया है सो कर दिया है ना। तो वो बच्चा बस पछताने के सिवा और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता है। तो भविष्य में तुम ना पछताओ, इसलिए बाबू 10 मिनट कोई बड़ा समय नहीं होता है। आप अंत तक इस वीडियो को अवश्य रूप से देखें। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेन विषय हो जाता है वह है हिस्ट्री, वह है मेजर पेपर। यानी जिस विषय से आप ग्रेजुएशन करेंगे वह आपका मेजर पेपर कहलाएगा, यानी मेजर कहलाएगा। पहले जब बीए 3 साल का बाबू होता था ना, जिस विषय से कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता था उस विषय को ऑनर्स पेपर कहा जाता था, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है, मेजर कहा जा रहा है। ठीक है ना बाबू। ठीक है। और इसी मेजर को 4 साल पढ़ना है। कितने साल बाबू पढ़ना है? 4 साल। और माइनर को 3 साल पढ़ना है और एमडीसी को 1.5 साल आपको पढ़ना है। तो देखो मेजर में कौन सा विषय लेना है। तो अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं या जनरल कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं या स्टेट पीसीएस का तैयारी करना चाहते हैं, तो आंख मूंद करके आपको सबसे पहले प्राथमिकता किसको देना है? इतिहास को देना है। किसको देना है? इतिहास को देना है। कोशिश करना है कि आपको मेजर में क्या लें? इतिहास लें, यानी हिस्ट्री ले। क्यों? क्योंकि देखो अब हम यहां पर से एक तालमेल बैठाएंगे। एक आपका हो गया यूपीएससी का सिलेबस और दूसरा हो गया भैया बीए का सिलेबस। किसका सिलेबस? बीए का सिलेबस। अब तुम जब यूपीएससी का तुम बाबू तैयारी करोगे ना, तो यूपीएससी के सिलेबस में तुम देखोगे इतिहास का जो वजन है काफी ज्यादा रहता है और इतिहास से पीटी में भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां तक कि इंटरव्यू में भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी पीटी, मेंस, इंटरव्यू तीनों में इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर तुम इतिहास से ही ग्रेजुएशन करोगे, पूरे 4 साल रगड़ करके इतिहास पढ़ोगे, तो तुम्हारा इतिहास अच्छा होगा कि नहीं? अच्छा हो जाएगा, है ना। तो तुम्हें बाद में अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद भी यूपीएससी का तैयारी करते हो तो तुम्हें कम मेहनत करना पड़ेगा। बाकी बच्चों को शुरू से मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें कम मेहनत करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करना है कि मेजर में कौन सा विषय ले? तो बाबू इतिहास विषय ले। अब इतिहास विषय का सबसे बड़ा फायदा क्यों होता है? तो देखो अब कई बच्चे पूछेगा सर हम इतिहास क्यों लें, इतिहास हम क्यों लें, हम इकोनॉमिक्स क्यों ना लें, हम पॉलिटी क्यों ना लें, हम ज्योग्राफी क्यों ना लें? तो देखो यूपीएससी की मुख्य परीक्षा यानी मेंस, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है 3 चरण में होता है। सबसे पहले पीटी, फिर मेंस, फिर आपका इंटरव्यू।
और जब आप तीनों में सफल होते हैं तभी जाकर के आप यूपीएससी के एग्जाम में सफल हो पाते हैं, तभी जाकर के आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। ठीक है, तो देखो यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है यानी जो मेंस है, अब मेंस के एग्जाम में कई पेपर आता है, जैसे जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, है ना। तो जो मेंस का जो एग्जाम होता है यूपीएससी का, उसमें एक पेपर होता है जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 1। तो जीएस पेपर 1 पूरी तरह से इतिहास और भूगोल पर टिका हुआ रहता है। किस पे? इतिहास और भूगोल पे टिका हुआ रहता है। ठीक है, अगर तुम सिलेबस की तुम बात करोगे तो देखो बीए का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस मैच करेगा। इतिहास का पूरा क्या करेगा? मैच करेगा। यानी पूरा यूपीएससी का इतिहास का सिलेबस और तुम पूरा बीए पढ़ लो 4 साल, पूरा मैच कर जाएगा। आपको बाद में अलग से इतिहास पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा यूपीएससी के लिए। ठीक है, तो देखो इतिहास में आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं, खास करके भारत के परिप्रेक्ष्य में, है ना। जो यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर यानी कला और संस्कृति, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, और मॉडर्न इतिहास, है ना, यानी आधुनिक इतिहास वाले हिस्से को पूरी तरह कवर कर लेता है। क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। चूंकि सिलेबस आपका मैच हो गया तो जाहिर सी बात है आपको आंख मूंद करके भैया इतिहास लेना है। अगर इतिहास मेजर में ना मिले तो माइनर में ले लो, लेकिन लेना जरूर, है ना। अब देखो यूपीएससी में जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है यानी जो पीटी का एग्जाम होता है, जो कि पहला एग्जाम होता है, यानी प्रारंभिक परीक्षा में हर साल इतिहास से 15 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। अब यूपीएससी में जो पीटी का एग्जाम होता है, उस पीटी के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन इतिहास से ही पूछे जाते हैं। ऐसे में अगर तुम इतिहास को अपना ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के रूप में बना लोगे, जैसे इतिहास से अगर तुम बीए करोगे, है ना, या तो तुम इतिहास को मेजर में बना लो या तो माइनर में बना लो, तो जाहिर सी बात है तुम्हारा जो इतिहास है बाबू काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और इससे यूपीएससी का जो तैयारी है वो काफी आसान हो जाएगा, है ना। दूसरे नंबर पर आता है पॉलिटिकल साइंस। अब जो बच्चा अगर मान लो कि मेजर में इतिहास को नहीं बनाना चाहता है ना, वो बच्चा ने कहा कि सर हम इतिहास को हम माइनर में बना लेंगे और विकल्प बताइए, तो दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इसका फायदा क्या होता है? शासन की समझ। क्योंकि आप एक प्रकार से तुम देखो ना बाबू कि यूपीएससी निकाल करके क्या बनोगे? आईएएस ऑफिसर बनोगे, आईपीएस ऑफिसर बनोगे। आपको समाज में सेवा देना है, एक प्रकार से शासन ही तो करना है ना। कौन गलत काम कर रहा है ना, उसको दंड देने का काम करोगे, पकड़ने का काम करोगे, है ना। समाज कैसे विकास करेगा, तो भैया समाज को चलाने का काम करोगे। तो राजनीतिक विज्ञान में शासन की समझ आपको बढ़ेगा। तो देखो क्यों ले, अब जीएस पेपर 2 यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा होता है, जो मेंस होता है, उसमें पेपर 1 जो कि हिस्ट्री का वजन भारी रहता है, पेपर 2 में पॉलिटी का वजन भारी रहता है। ठीक है ना, तो जीएस पेपर 2 का आधार है सिलेबस मैच। इसमें आप भारतीय संविधान, मौलिक अधिकार, संसद की कार्य प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल जो रिलेशनशिप है उसको पढ़ते हैं। यह सब यूपीएससी मुख्य परीक्षा के दूसरे पेपर का हिस्सा होता है, जिस कारण पूरा सिलेबस आपको मैच करता है। इससे क्या हो गया भैया, बीए में भले ही पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही साथ यूपीएससी का भी तैयारी हो रहा है बिना कोई कोचिंग जाए। ठीक है, अब है इंटरव्यू। जब मान के चलो तुम पीटी पास कर लिए, मेंस पास कर लिए, फिर इसके बाद जब इंटरव्यू होगा तो देखो देश की शासन व्यवस्था की समझ आपको इंटरव्यू में भी दूसरे से अलग रखती है, यानी कि आपको बेहतर बनाती है। ठीक है, तुम बाबू एक बात तुम सोचो ना कि अगर तुम ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का तैयारी करने के लिए कोई कोचिंग तुम पकड़ता है, तो कोई कोचिंग वाला तुमको कितना साल तैयारी करवाएगा? 1 साल तैयारी करवाएगा ना। 1 ही साल का वो पैसा लेगा ना कि 1 ही साल में हम यूपीएससी का तैयारी करवा लेंगे। 1 साल में वो कितना तुमको पढ़ाएगा, कितना पढ़ाएगा? तुम खुद सोचो। बीए में अगर तुम इतिहास मेजर में ले ले तो इतिहास पूरे 4 साल पढ़ोगे। माइनर में पॉलिटिकल ले लेता है तो पॉलिटिकल पूरा 3 साल पढ़ेगा, है ना। एमडीसी में अगर तुम ज्योग्राफी ले लेता है तो पूरे 1.5 साल तुम पढ़ोगे। इतना समय तक बाबू पढ़ोगे, तुम्हारा सब्जेक्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तुम्हें कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बशर्ते अगर तुम मन लगा करके पढ़े तो।
तो मेजर में या तो तुम हिस्ट्री को मेजर बनाओ या तो पॉलिटी को बनाओ। अगर हिस्ट्री को तुम मेजर बनाते हो तो पॉलिटी को माइनर बनाओ। अगर पॉलिटिकल साइंस को तुम मेजर बनाते हो तो हिस्ट्री को बाबू माइनर बना लो, ठीक है ना। चलो आगे हम बढ़ेंगे। तीसरा सब्जेक्ट बाबू आ जाता है जियोग्राफी। अब जियोग्राफी मैप और पर्यावरण को समझने में मदद करता है। क्यों ले, यह यूपीएससी का जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 दोनों में मदद करता है। सोचो, जियोग्राफी मेंस एग्जाम का, यूपीएससी का जो मेंस एग्जाम होता है पेपर 1 और पेपर 3 दोनों को समझने में मदद करता है, यानी सिलेबस आपका मैच करता है। मैच सिलेबस भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, जलवायु और मिट्टी जैसी टॉपिक यूपीएससी में सीधे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट, है ना, पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दों को समझने के लिए भूगोल की बुनियादी समझ बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इसलिए ज्योग्राफी का भी महत्व काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा सलाह देता हूँ, मेजर में बाबू या तो हिस्ट्री को बनाओ या तो ज्योग्राफी में बनाओ, बहुत अच्छा, या तो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी। अगर तुम हिस्ट्री को मेजर में बना रहा है तो पॉलिटिकल साइंस को माइनर में बना लो। अगर तुम ज्योग्राफी को मेजर में बना रहा है तो माइनर में हिस्ट्री को तुम बना लो। समझ गए ना, समझ गए। चलो आगे हम लोग बढ़ेंगे। चौथा विषय आपका आ जाता है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। यह अर्थव्यवस्था की पकड़ को मजबूत करता है। जैसे हमारे जो देश का अर्थव्यवस्था है इसकी पकड़ को मजबूत करता है। क्यों ले, यह जीएस पेपर, यूपीएससी का जीएस पेपर 3 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिलेबस मैच, यूपीएससी में भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, बजट और सरकारी योजनाओं से जुड़े कठिन सवाल आते हैं। अगर आपने बीए में इसे पढ़ा है तो आपकी नींव क्या हो जाएगा, तो भैया मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मजबूत। इसलिए मैंने आपको 4 विषय का सुझाव दिया है। इस 4 में से आपको 2 विषय तो भैया ले ही लेना है। कितना ले ही लेना है, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह है आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है मेजर में, है ना बाबू, मेजर में तुम ले लो हिस्ट्री, माइनर में तुम ले लो पॉलिटिकल साइंस और एमडीसी में तुम ज्योग्राफी ले लो। एमडीसी में तुम क्या कर लो, ज्योग्राफी ले लो। अब देखो, बहुत बच्चे को क्या होता है ना, किसी बच्चे का अंक कम है तो जिस कारण ये विषय नहीं मिल पाता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तब आप करिए कि या तो मेजर में हिस्ट्री को बनाओ या पॉलिटिकल साइंस को बनाओ या ज्योग्राफी को बनाओ। इस 3 में से किसी एक विषय को तुम मेजर बनाओ, ठीक है। और तुम जिसको मेजर बना लिया फिर इस तीनों में से किसी एक को तुम माइनर बनाओ, फिर इसी तीनों में से किसी एक को तुम क्या करो, तो एमडीसी बना लो। अब जिस बच्चे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो वो बच्चा इकोनॉमिक्स या तो माइनर में बना ले या तो एमडीसी में बना ले, लेकिन मेजर में इकोनॉमिक्स को मत बनाइएगा। समझ गए। अगर ज्यादा इच्छा है फिर भी मत बनाना, कोशिश करना इसी तीनों में से कोई एक को बना लेना, क्योंकि इस तीनों का जो सिलेबस है ना सबसे ज्यादा यूपीएससी में आपको मैच करता है। क्या करता है, मैच करता है, जिससे आपका तैयारी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। अगर तुम इस विषय को मन लगा करके, इस तीनों विषय को मन लगा करके बीए में तुम पढ़ते हो तो 70% तुम्हारा तैयारी हो जाएगा, मैं बाबू गारंटी लेता हूं। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तुम यूपीएससी क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आप बीए में इनमें से कोई 2 या 3 विषय चुनते हैं तो आप अपनी यूपीएससी की 65% तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही पूरी कर लेते हैं, जिस कारण क्या होगा कि यूपीएससी निकालना आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसान। यूपीएससी के साथ साथ जनरल कंपटीशन का भी तैयारी आसान हो जाएगा, स्टेट पीसीएस का भी तैयारी आसान हो जाएगा, यहां तक कि अगर आप रेलवे का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी बच्चों आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर तुम बीए में एडमिशन ले लिए तो भैया बीए का तो तैयारी करना पड़ेगा ना। तो बीए का तुम बेहतर तैयारी कहां से कर सकते हो, अरे भैया हमारी संस्था से कर सकते हो। इसलिए हमारी संस्था का नाम है बीए ऑनलाइन क्लासेस, यानी बीए मतलब बीए ऑनलाइन क्लासेस, है ना। हमारे ऐप पे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो क्लास है वो प्रारंभ हो गया है, जिसका सेशन 26 से आपका 30 हो जाता है। सेशन 26 से 30 का प्रारंभ हो गया है। सभी विषय के लिए 1500 फी लग रहा है। ये 1500 फी बाबू 2 दिनों के लिए, 2 दिनों के बाद फी बढ़ करके 2500 हो जाएगा। जुड़ने के लिए हमें कॉल करिए, हमारा नंबर है 70 61 50 45 52 और हम 6 का 6 विषय पढ़ाएंगे।
ऐसा नहीं है कि मेजर माइनर एमडीसी पढ़ाएंगे बाबू, 6 का 6 विषय पढ़ाएंगे, यहाँ तक कि बीएससी एसएससी एईसी भी पढ़ाएंगे। और हम लोग सभी विषय पढ़ाते हैं, हमारा टीम है, कई शिक्षक है, जैसे कुणाल सर है, शिवम सर है, काजल मैम है, मैं स्वयं हूँ, विकी सर है ना। सभी शिक्षक जो अनुभवी शिक्षक हैं वो आपको पढ़ाएंगे। तो जुड़ने के लिए हमारे ऐप बीए ऑनलाइन क्लासेस को डाउनलोड करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च करें बीए ऑनलाइन क्लासेस और हमारे ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करके ओपन करें और फिर बाय कोर्स में जाकर के परचेज कर लें। अगर ऐप से परचेज करने में दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पे कॉल कर, या इसी नंबर पे बाबू हमारा व्हाट्सअप चलता है, व्हाट्सएप पे आप हमें स्कैनर लिख करके मैसेज करें, हम आपको अपना स्कैनर भेज देंगे। स्कैनर पे 1500 रुपये भेज करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, हम आपको इधर से ही जोड़ देंगे, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी अवश्य रूप से ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं बाबू नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।